डर से मुकाबला। बाबा नीम करोली महाराज जी का राज जानिए, कैसे डर को पार करें और अद्भुत सफलता की ओर बढ़ें। बाबा नीम करोली महाराज जी ने जीवन के अद्भुत और गहरे सत्य को साझा किया। उन्होंने साधना, भक्ति और सेवा के माध्यम से अनंत शांति और प्रेम का संदेश दिया। उनके उपदेशों में एक विशेष सत्य छिपा होता है, जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं से निपटने की कला सिखाता है। बाबा नीम करोली महाराज का यह कथन, एक बार जब आप अपने डर का सामना कर लेते हैं तो कुछ भी उतना कठिन नहीं होता जितना आप सोचते हैं, गहरे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। इस उक्ति में छिपा हुआ सार व्यक्ति को उसके आत्मविकास की दिशा में अग्रसर करने का सुझाव देता है। डर का सामना करना और उसे परिभाषित करना व्यक्ति को अद्भुत साहस और स्वाभाविक स्थिति से बाहर निकालकर उसे अपने असली पोटेंशियल की ओर पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में जीवन के मुद्दों और समस्याओं के सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का मिलता है। उनका कहना है कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। यह सिख व्यक्ति को हिम्मत और संघर्ष की भावना से भर देता है और उसे उच्चतम स्थानों तक पहुंचने में सहायक होता है। इस उक्ति का अर्थ है कि डर केवल मानव मन की एक कल्पना है और जब व्यक्ति उसके सामना करता है तो वह देखता है कि डर स्वयं में ही शांत हो जाता है। बाबा नीम करोली महाराज के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर छिपे डरों का सामना करना चाहिए और उन्हें परिभाषित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमजोरियों और डरों को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम उन्हें परिभाषित कर सकें और उनसे निपट सकें। बाबा नीम करोली महाराज की अनुभूति के आधार पर जीवन का सफर एक अनवरत प्रशिक्षण का स्रोत है, जो हमें सीखने का अवसर प्रदान करता है। वे यह सिखाते हैं कि समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना हमारे जीवन को और भी मजबूत बना सकता है। बाबा जी के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सीख यह भी है कि सच्चा साहस और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं और उससे मिलते जुलते हैं। बाबा नीम करोली महाराज का यह तत्व हमें यह सिखाता है कि डर का सामना करने से ही हम अपनी असली शक्ति को समझ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इस सीख को समझने के लिए हमें अपने आत्मविकास की दिशा में बढ़ने के लिए अपने डरों का परिचय करना होता है। जब हम अपनी कमजोरियों और डरों को खुलकर स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें परिभाषित करने में सक्षम होते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के अनुसार यह आत्मा की अद्वितीयता को महसूस करने का एक माध्यम भी है, जिससे हम अपनी असीमित प्राकृतिक शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं। उनके उपदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि डर एक मायावी भ्रांति होता है जो हमें अपने लक्ष्यों से हटा देता है। व्यक्ति को उसके असली पहचान और मूल्यों को पहचानने के लिए अपने डरों का सामना करना चाहिए ताकि वह अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच सके। डर को पहचानने और समझने की प्रक्रिया से ही व्यक्ति अपने आत्मा की अद्वितीयता में समर्थ होता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सेवा। उनका आदर्श था कि सभी में दिव्यता होती है और हमें सभी को समान भाव से देखना चाहिए। सेवा के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को अनुभव कर सकते हैं और दूसरों की मदद करके सार्थक जीवन जी सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि
जीवन का असली उद्देश्य सेवा में है और हमें इसमें पूरी तरह समर्थ होना चाहिए। समाप्त करते हुए, इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का और उनसे सही दृष्टिकोण बनाए रखने का मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए हमें अपने आत्मचिंतन, साधना और सेवा में समर्पित रहना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज के उपदेशों से हमें यह बोध होता है कि अगर हम अपने डरों का सामना करते हैं और उन्हें परिभाषित करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जय बाबा जी।